हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के जी के ट्रिक। आज हम यांत्रिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान, ऑप्शन सी। उच्च वेग का मात्रक क्या है? उच्च वेग का मात्रक क्या है? मैक संख्या। इसको ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर से हम करंट मापते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से वेक्टर मात्रा है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो इसमें वेक्टर मात्रा कौन सा है? बल। बल है जो एक वेक्टर मात्रा है, इसको ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? एक खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय इकाई कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान क्या है? एक सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A = V - U/T। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन के आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो कोणीय वेग कम हो जाएगा, ऑप्शन है इसका सही आंसर। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर।
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के कौन सा गति नियम है? तो यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव हो पाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किस वैज्ञानिक का है? न्यूटन। ऑप्शन है इसका सही आंसर। न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? ऑप्शन सी विराम का जड़त्व। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो छोटा जी के मान पर क्या असर पड़ता है? तो छोटा जी का मान जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन है इसका सही आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? इसका सही आंसर है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत कम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।